ये युद्ध फिलहाल तो नहीं रुकेगा। रूस को भड़काया जा रहा है, पुतिन को शातिर चाल से फंसाया जा रहा है, जिसका साइड इफेक्ट वार जोन में दिखने लगा है। रूस भीषण हमले कर रहा है, यूक्रेन को रौंद रहा है। मिसाइलों और ड्रोन अटैक का तूफानी राउंड फिर से शुरू हो गया है। ट्रंप ने इस पूरे युद्ध को ऐसा ट्रैप बना दिया है जिसमें किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सुपर पावर चाहता क्या है, आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। एक तरफ ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में रूस का समर्थन कर दिया और दूसरी तरफ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से ट्रेजर डील कर ली। एक तरफ ट्रंप ने यूरोपीय देशों को धमकी दे डाली है और दूसरी तरफ ट्रंप ने यूरोप के देशों को साधना शुरू कर दिया है। ट्रंप की तराजू पर कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी होता है तो कभी पुतिन का। इस चक्कर को समझने में कई देशों की हालत खराब हो गई। हालांकि पुतिन ने ऐलान किया है कि वो ट्रंप के साथ खजाना डील फाइनल कर सकते हैं, मगर ज़ेलेंस्की के साथ किसी तरह की डील पुतिन को मंजूर नहीं। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति हो। यही हम भी चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की सरकार शांति के रास्ते में खड़ी है। ये बात अमेरिका की स्थिति को भी स्पष्ट करती है। ट्रंप का ऑफर पुतिन को पसंद है। यूक्रेन के बेशकीमती खनिज खजाने का बंटवारा कर पुतिन अमेरिका से कारोबारी रिश्ते भी बढ़ाने का सिग्नल दे रहे हैं, मगर ट्रंप के दिमाग में जो चल रहा है इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं है। पूरा यूरोप अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है कि वो यूक्रेन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करे। पुतिन से ट्रंप ये गारंटी ले कि आगे कोई हमला नहीं होगा, लेकिन ट्रंप इस बात पर सीरियस नहीं हो रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन वॉर में शांति वार्ता को लेकर मुलाकात की। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों लीडर का मतभेद साफ दिखाई दिया। मैक्रो ने सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया। यूक्रेन की आर्थिक मदद पर मैक्रो ने ट्रंप को दुरुस्त भी किया। मैक्रो ने ट्रंप की पोल खोल दी, उनके बड़बोलेपन से इत्तेफाक नहीं रखा, लेकिन ट्रंप डील की रट लगाए रहे। यूरोप के कई देशों को लगने लगा है कि ट्रंप की डील से ज़ेलेंस्की को ऐसा घाटा होने जा रहा है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हालांकि ट्रंप इस बात पर डटे हैं कि यूक्रेन युद्ध समझौता कर पुतिन को खुश कर दें। ट्रंप की दलीलों में डाउट ही डाउट है। उन्हें किसी तरह ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन को कंफ्यूज कर रखा है। उसे देखिए, ट्रंप ने यूएन में ज़ेलेंस्की को झटका दिया। ट्रंप ने रूस को हमलावर देश नहीं माना। ट्रंप ने मैक्रो से लाइव कॉन्फ्रेंस में कर ली नोक-झोंक। ट्रंप ज़ेलेंस्की से खजाने की डील फाइनल कर चुके हैं। ट्रंप पुतिन को भी खजाने में हिस्सा देने का ऑफर कर रहे हैं। ट्रंप यूरोपीय देशों को पुतिन से बचाने को तैयार नहीं है। ट्रंप अगर डबल गेम के लिए तैयार हैं, तो रूस भी मुस्तैद है, मगर यूक्रेन का नुकसान हर तरफ से होना तय है, जिसकी आशंका जर्मनी में सबसे बड़ी पार्टी सीडीओ के लीडर ने जताई है। यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी ने यूरोपीय देशों को ट्रंप से अलर्ट कर दिया। जर्मनी के एक्शन में आते ही ट्रंप ने भी अपने प्लान को रफ्तार दे दी। ट्रंप ने ऐलान किया कि एक हफ्ते के भीतर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आकर युद्ध समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं।